जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 19 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 19 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 19 फेब के दिन। ओके, 19 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, बहुत सोचते हैं आप लोग। एक्वेरियस की 19 फेब के दिन लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। पैशन ही पैशन, यस। बॉटम ऑफ द डेक है मजिशियन। ओके, मतलब ये है, पहली चीज़ तो ये है मजिशियन आ चुके हैं आपके बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिसकी सोचों से आप घिरे हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसको लेके आप लोग 24/7 सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एंड आपको किसी से या तो मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है या आपसे किसी को मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। मतलब कोई चाहे या ना चाहे, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे भागते हों, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का हो, लेकिन उसके बाद भी जो अट्रैक्शन है वो इतना तगड़ा है कि भाग पाना मुश्किल हो चुका है। चलिए देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पहली चीज़ तो ये है कि या तो आपके बीच में कोर्ट केस चल रहा है, मतलब आप लोग मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों का डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है कुछ लोगों का, एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग सेपरेट हैं, जैसे आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, या आप लोग प्रेजेंट टाइम में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है, यू कैन सी दिस कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस टाइप के कनेक्शन में जब आप लोग कांटेक्ट में आते हैं तो आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त होता है कि एक दूसरे से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन भी आ चुका है। मतलब अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का यूनियन तभी होता है जब डिवाइन चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे को लाइक डिसलाइक तभी करते हैं जब डिवाइन चाहते हैं। मतलब कंप्लीटली सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर डिपेंड होती हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं जब इस कनेक्शन में लोग आते हैं। या तो ये TF जर्नी है या आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं। तो देखिए सब लोग तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग तो डेफिनेटली होने वाले हैं, या तो हाई लेवल के सोलमेट या ट्विन फ्लेम। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप एंड आपके पार्टनर, शायद दोनों ही लोग चाहते हैं कि आपके रिश्ते को जस्टिस मिले। या ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तब भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे यूनाइट हो जाएं, क्योंकि TF जर्नी में अगर आप लोग हैं तो आप लोग अलग होना ही नहीं चाहेंगे, चाहे जितनी बैड सिचुएशन आ जाए। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली का पर्सन मानते हैं, या तो आप हैं या तो ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फेक ईगो शो कर रहे हैं। मतलब इनके दिल की हालत बिल्कुल लवर्स जैसी है कि आपके साथ यूनाइट हो जाएं, आपके लिए 24 घंटे सोचना, लेकिन आपको शो ऐसा कर रहे हैं जैसे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या तो कोई पर्सन ऐसा है जो इनका ब्रेन वॉश करता है, इनके माइंड को डाइवर्ट करता है, या ये मानिए कि इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप ही इनिशिएटिव लें। ये चाहते हैं, या तो ये हो सकता है कि शायद पास्ट में इन्होंने बहुत एफर्ट डाले हों, इस वजह से ये नाराज़ हो गए हैं। देखिए नाराज़ होने का मतलब यही नहीं होता है कि ये गलत हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें इनकी गलत हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल में प्यार अपार दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। यस, टॉवर या तो आ चुका है या आया था। मतलब
कोई चीज़ ऐसी थी, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है जिसका लॉस हो चुका है, या शायद प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। एंड यस, मुझे ये पास्ट की सिचुएशन लग रही है। हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के बिजनेस, आपके फाइनेंसेस काफ़ी गड़बड़ा गए हों, काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है आपने, बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं आप। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास काफ़ी कुछ है। एंड अगर देखिए, काफ़ी कुछ का मतलब काफ़ी कुछ है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ अगर आपको आपके पार्टनर मिल जाए तो 10 ऑफ कप्स हो जाएगा, इतना कंप्लीशन है। तो अगर ये सिचुएशन पास्ट की है, मतलब पास्ट में कोई तगड़ा लॉस हुआ था, कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा बिखर गए थे, टूट गए थे, कुछ लोगों की जॉब चली गई होगी, कुछ लोगों का बिजनेस चला गया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत पेन झेलने के बाद फाइनली आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। एंड आप लोगों ने जितना खोया था उससे ज़्यादा आप लोगों को मिल चुका है। एंड अगर ये सिचुएशन प्रेजेंट में चल रही है तो आप मान के चलिए कि फ्यूचर आपका ऐसा ही होने वाला है। मतलब आप लोगों की लाइफ में जो कुछ गया है, जो कुछ जा रहा है, उससे ज़्यादा दुगनी स्पीड से चीज़ें आएंगी एंड आप लोग फिर से स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको। ओके, गुड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी, बहुत सारा सेटिस्फेक्शन आएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यस, पहली चीज़ तो ये है, पैशन बहुत ज़्यादा है अपने पार्टनर को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि सोच बहुत ज़्यादा है अपने पार्टनर या फाइनेंसेस को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों की ये जो टॉवर वाली सिचुएशन है ये प्रेजेंट टाइम में चल रही है। अब देखिए, टॉवर के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने कोई गलत डिसीजन लिया, या आप लोगों के कोई ऐसे एडिक्शंस हैं जो आपको छोड़ने चाहिए अपने फ्यूचर में, अपने फाइनेंसेस को अच्छे करने के लिए। तो दोनों ही चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई डिसीजन गलत लिया है तो उसको कितना ठीक किया जा सकता है, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, उसको देखिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके कोई एडिक्शंस हैं, बैड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स छोटे से लेके बड़े लेवल तक हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा आपको, क्योंकि बहुत टेंशन दिखाई पड़ रही है, स्लीपलेस नाइट्स दिखाई पड़ रही हैं, एंड आप लोगों की बॉडी में जिस तरह से यू कैन सी दिस कार्ड, यस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। जो लोग इस कंडीशन में होंगे उनको पता होगा कि कितना पेन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा, आप लोग अपने पार्टनर को चाहते हैं बहुत जल्दा, मतलब बहुत जल्दी उनको अपनी लाइफ में जल्दा, ओ माय गॉड, आई डोंट नो वाई आई एम फम्बलिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने पार्टनर से मैरिज करना एंड अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना, ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कूल एंड काम हो करके, मेडिटेशन करके, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा शांत करके सोचिए, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ये टाइम का फेज़ होता है। चलिए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। यस, देखिए, आपके पार्टनर आपसे हाईली पैशनेट हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड बाकी सारे साइन ऊपर आ चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे जितने ऑब्स्टिकल्स हों आप लोगों के यूनियन में। ऐसा लग रहा है जैसे ये सबको हटा देना चाहते हैं, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मेन चीज़ ये है, ये आप देख सकते हैं लोड कितना है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है इनकी गलती की वजह से, तो ये गिल्ट में बहुत हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं एंड आपके पार्टनर ने आपको फीलिंग्स नहीं बताई हैं, या कुछ इन्होंने गलत किया है, तब भी ऐसा लग रहा है जैसे आपको बताने के लिए बहुत कुछ है इनके पास। आप देख सकते हैं कितने वैंड्स हैं इनके पास, तो बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। ये चीज़ इनको बहुत दिक्कत दे रही है। फाइनली या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या ये आपसे स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि या तो आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का नेचर इतना प्यारा है, इतने लविंग हैं आप लोग, इतने प्योर हार्टेड एंड इमोशनल हैं आप लोग। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कितनी दिक्कतें उठाने के बाद भी आपने अपनी ब्यूटी को खोया नहीं। अब ब्यूटी का मतलब फिजिकल ब्यूटी नहीं है, आपकी इनर ब्यूटी भी है। तो ऐसा लग रहा है जब आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो इनको शिद्दत से एहसास होता है कि इन्होंने कितना प्यारा पर्सन अपनी लाइफ से खो दिया सिर्फ अपनी गलतियों के कारण। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आजकल इन्हीं सोचों में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से बातचीत होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड, 1 मोर,
ओके, देखिए आप इस चीज़ को चेक कीजिए कि मैंने आपको जो बात बोली थी वो कितनी ज़्यादा निकल के आई है। मेडिटेट एंड कंtemplate, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं अगर आपने इसी तरह से नेगेटिव एनर्जी में खुद को रखा, इतना टेंशन लिया, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। मेडिटेट एंड कंtemplate। ओके, दूसरा कार्ड आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगर आप लोग नेगेटिव रहेंगे बहुत ज़्यादा तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। ओके, देखिए मजिशियन का जो कार्ड आया था, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप लोग अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो वो भी आपको मिलेगा, अट्रैक्ट होगा। दूसरा कार्ड आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड ये भी मेडिटेशन से ही जुड़ा हुआ कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। अब बाकी तो ये आपकी खुद की इच्छा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आप लोगों की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मैंने भी आपसे कहा था एंड एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करिए, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।